हेलो दोस्तों, मैं विकास अग्रवाल, सॉइल सर्च नोएडा। हम लोग आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे। जनरली आपने सभी जगह देखा होगा यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट सुना होगा आपने, बट लेकिन आज भी लोगों को ये नहीं पता कि यमुना एक्सप्रेसवे की वैल्यू क्या है। आज मैं आपको वो वैल्यू बताने वाला हूँ जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे ओवर प्राइस हो गया है, यमुना बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, बट लेकिन अभी उन लोगों को शायद उन्होंने गुड़गांव का पास नहीं देखा है। गुड़गांव में ट्रांसपोर्टेशन आने में कम से कम 20 से 25 साल लगे हैं। आज लोगों को पता है कि गुड़गांव क्या है, पहले गुड़गांव ऐसा नहीं था। शायद वो लोग एयरपोर्ट की वैल्यू को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहाँ पे एयरपोर्ट्स आते हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, आईटी कंपनीज आती हैं, वहाँ पे क्या पोटेंशियल्स हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या यमुना एक्सप्रेसवे है। एक्चुअल में लोगों को ना अभी पूरा नॉलेज नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे की। मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ करता हूँ आपको कि यमुना एक्सप्रेसवे खाली एक एयरपोर्ट की वजह से ही फेमस नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, बहुत सारी फिल्म सिटी यहाँ फाइनल हो गई है, सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहे हैं यहाँ पे, एजुकेशन हब यहाँ बनने वाला है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो खाली एयरपोर्ट से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एयरपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, बट लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट्स आ रही हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने वाले हैं। अभी अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोग स्टार्ट मतलब 20-25 लाख रुपए से भी स्टार्ट हो जाती है, 1 करोड़ से भी और 2 करोड़ से भी, डिपेंड करता है कि आपका बजट और क्या चीज़ आप देख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई रेजिडेंशियल फ्लैट में जाता है तो अपने पास यहाँ पे 6,000-7,000 पर स्क्वायर फीट से चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और डिपेंड करता है कैसी लग्जरी वो चाहते हैं। 12,000-13,000 अभी आने वाले टाइम में ये सभी प्रॉपर्टी की रेट 15,000-20,000 रुपये पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं इसका जो कंपैरिजन है वो गुड़गांव से होगा। आज से 5 साल बाद जो लोग आज इन्वेस्ट कर लेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इन्वेस्ट कर ली है। और जो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि थोड़ा रुक के करेंगे, तो सही टाइम रियल एस्टेट में कभी नहीं आता है। सही टाइम वो होता है कि डिसीज़न जितना जल्दी लिया जाए। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीज़न लेने से पहले आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए, पूरी ड्यू डिलिजेंस करवानी चाहिए, प्रॉपर्टी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको आजकल सारी साइट्स अवेलेबल हैं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपको हर प्रॉपर्टी का कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चेक करवानी होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ पे जोनिंग करी हुई है गवर्नमेंट ने। मेडिकल डिवाइस पार्क अलग है, हैंडलूम अलग है। तो इस तरीके से आपको अगर मेडिकल रिलेटेड कोई चीज़ करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल में जाना पड़ेगा। सेकंड बात करते हैं रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल में यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं, अथॉरिटी के प्लॉट्स, सेक्टर 18 में, सेक्टर 20 में, सेक्टर 22D में। ये 3 सेक्टर हैं जहाँ पे अभी आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं। ये भी एक वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टमेंट है। थर्ड, इसमें जो प्लॉट्स हैं लग्जरी सेगमेंट अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डेवलपर्स के प्लॉट भी हैं। जैसे गौर यमुना सिटी में आपको प्लॉट मिल जाते हैं, ग्रीन वे में आपको प्लॉट मिल जाते हैं, एस की टाउनशिप आई हुई है, 100 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें आपको प्लॉट मिल जाते हैं विद ऑल एमिनिटीज़। लग्जरी सेगमेंट जो होता है वो होता है, इसमें आपको क्लब हाउस मिलेगा। अथॉरिटी के प्लॉटों में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अगर आपको रहने के पर्पज़ से देखना है, फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगा तो लोगों की मूवमेंट यमुना एक्सप्रेसवे पे आएगी। तो इस तरीके की अगर प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्डर प्लॉट के संग जा सकते हैं, जिसमें आपको सारी एमिनिटीज़ विद सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। 24x बिजली पानी रहता है हर एक उस टाउनशिप में। एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट और है, जनरली आपने देखा होगा जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है होटल्स की। तो यहाँ पे आप कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत अच्छा रेंटिंग सोर्स होता है जिसमें आपकी ROI बहुत अच्छी आ सकती है। तो यहाँ पे अभी बहुत अच्छे बिल्डर्स के स्टूडियो अपार्टमेंट आ रहे हैं। एस ग्रुप ने भी अभी रिसेंटली इनका प्री लॉन्च चल रहा है, और भी अभी काफ़ी गोदरेज, M3M और भी काफ़ी बिल्डर यहाँ पे आने वाले हैं।
तो ये बिल्कुल राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्ट करने का। इसमें आप देर मत कीजिए, जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करते हैं उतना बेटर है। सेकंड, रेजिडेंशियल मैंने कवर कर लिया। कमर्शियल में आपको स्टूडियो और रिटेल शॉप जो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, बड़े बुजुर्गों की पहले कहावत थी कि ज़मीन हमेशा आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देके जाती है। एग्रीकल्चर लैंड का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे 3 तरीके की एग्रीकल्चर लैंड आपको मिल जाती है। एक एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे मुआवजा उठता है। अगर मुआवजे वाली आप लैंड लेते हैं, वो रेट आज की डेट में बहुत अच्छे रेटों पे मिल जाती हैं, प्लस उसमें आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको उसका मुआवजा गवर्नमेंट से मिलता है जो आपकी वैल्यू से ज़्यादा होता है, प्लस गवर्नमेंट आपको और भी इसमें स्कीम्स देती है। एक प्लॉट 7% का प्लॉट अलॉट होता है किसान को, एक वो आपको मिलता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ROI का इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका 10x 20x भी प्रॉपर्टी हो सकती है अगर आपकी लैंड एक्वायरिंग से बच जाती है। अगर लैंड एक्वायर हो जाती है तो 2-3x आपका पैसा होता है, और अगर लैंड एक्वायर से बच जाती है तो 10x और 15x तक आपका पैसा चले जाता है। तो ये भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो चीज़ देखनी होती है, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। लोकेशन की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस लोकेशन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको क्या क्या कनेक्टिविटी मिलने वाली है। यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में काफ़ी सारी कनेक्टिविटी कनेक्ट हो चुकी है। आगरा की कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है, लखनऊ की कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है। अभी फ्यूचर में ईस्टर्न पेरीफेरल को भी यमुना पे कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे गुड़गांव व फरीदाबाद, सोनीपत ये सब बहुत नज़दीक हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे से, जिसकी वजह से यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। सेकंड, जो यहाँ पे है गवर्नमेंट की प्लानिंग। गवर्नमेंट क्या क्या प्लानिंग यहाँ पे लेके आ रही है, किस चीज़ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा जनरेट होगा, लोग यहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे रेट अप्रिशिएट होते हैं। ये बिल्कुल सही समय है। अभी यहाँ पे एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ। एक बार एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया तो रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। प्राइस जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को जो भी डील मिले एक अच्छी डील मिले। और होल्डिंग कैपेसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट का थंब रूल है, होल्डिंग कैपेसिटी। जितना आप समय प्रॉपर्टी को दोगे उतना ही प्रॉपर्टी आपको बेनिफिट देगी, उतना ही फ़ायदा देगी। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने टाइम के लिए अपने फंड लगा रहा हूँ और क्या वो प्रॉपर्टी है। उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे की, हर 3 साल में पैसा यहाँ पे डबल और ट्रिपल हो रहा है। जिन लोगों ने सबसे इनिशियल स्टेज पे प्रॉपर्टी बाय करी थी यहाँ पे, उनका पैसा काफ़ी बढ़ गया है। जो अब बाय कर रहे हैं उनका भी काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन जो 5 साल बाद बाय करेंगे या और रुक के बाय करेंगे, उनका पैसा डबल नहीं हुआ, ट्रिपल भी नहीं हुआ। तो ये बेस्ट टाइम है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए यमुना पे। फाइनली, अगर आप वेट करेंगे परफेक्ट टाइम का तो परफेक्ट प्राइस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यमुना एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग फेज चल रहा है। जब एयरपोर्ट यहाँ ऑपरेशनल हो चुका होगा तब यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। आपको किसी भी तरीके की कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।